हेलो स्टूडेंट्स, तो हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक के मैथ्स के सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स का काफी आसान सा सवाल। हमें डेटा दिया गया है एक्सआई और उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। एक हमसे फ्रीक्वेंसी छुपा ली है और वो निकल के आ जाएगी क्योंकि मीन उन्होंने 5 बता रखा है। तो सबसे पहले तो अपन निकाल ही लेते हैं अल्फा, है ना। हम जानते हैं कि जो मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो बड़ा आसानी से आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करते चलते हैं। यहां से आएगा 4, एक्स आई एफ आई निकल के आ जाएगा 72, फिर यहां से अपने पास में निकल के आ जाएगा 140, प्लस में आ जाएगा 7 अल्फा, प्लस में आ जाएगा 72 होल अपॉन, इनको ऐड करेंगे तो 64 प्लस अल्फा। एक बार आपके पास में यहां से अल्फा आ गया जो कि 16 निकल के आता है। मेरे ख्याल से इसके बाद में क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि उन्होंने पूछा क्या है, 3 अल्फा मतलब 3 इंटू 16 अपॉन मीन डेविएशन निकालनी है और वेरिएंस निकालनी है। ये दोनों ही सिंपल से फॉर्मूले हैं। बात करें मीन डेविएशन की तो ये होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब बेसिकली डेविएशन, और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन सिग्मा एफ आई। और अगर बात करें वेरिएंस की, उसका भी हमारे पास में फॉर्मूला होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस? इट इज सिग्मा एक्स आई स्क्वायर एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस मीन का होल स्क्वायर, राइट। तो ये दो फॉर्मूले मेरे ख्याल से कोई भी अप्लाई कर सकता है। जस्ट पुट इन द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। तो जो आंसर है वो ऑप्शन चॉइस 1 8 निकल के आ जाती है, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे रिमाइंड करना चाहूंगा आपको कि जो डेटा है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि मेमोरी बेस्ड है, बट द स्पिरिट ऑफ द क्वेश्चन वाज दिस, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन 7 लिमिट का काफी आसान सा सवाल। हो सकता है स्टेटमेंट में कुछ बच्चों को थोड़ी दिक्कत जरूर आई हो, बाकी ओवरऑल अगर आपको कंसेप्ट पता है तो बिल्कुल वन लाइनर्स हैं ये। आपको स्टेटमेंट 1 में बोला है कि भाई ये लिमिट 1/2 निकल के आएगी, तो आप देख सकते हैं बड़ा आसान है। आप 2 कॉमन निकाल लो और फिर अंदर आएगा 1 + 2 + 3 से लेके n, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, जो हम जानते हैं n × n + 1/2 होता है, और नीचे n² भी है, तो ऑफ कोर्स ये 2 से 2 कट जाएगा। और आप जानते हैं ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर मैटर करती है इन्फिनिटी के टाइम, तो इसका लिमिट 1 निकल के आ जाएगा, जबकि लिमिट 1/2 दे रखा है, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना, दिस इज फॉल्स। और अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स की 15th पावर है, आई मीन सम ऑफ 15th पावर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है। ये आपको रूल पता होना चाहिए कि भाई ये जो सम है ये एक पॉलिनोमियल निकल के आता है एक ज्यादा डिग्री का। मतलब अगर आप kth पावर्स का सम निकालते हैं कभी भी, 1 की पावर k + 2 की पावर k, तो ये आता है n की पावर k + 1 अपॉन k + 1। बाकी के भी टर्म्स आते हैं जो हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ती नहीं है। तो ये आ गया अपने पास में इतना अपॉन n की पावर 16, और आप देख सकते हैं कि n की पावर 16 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा आंसर 1/16 आ जाएगा। बाकी सब वैसे भी इट विल टेंड टू 0, राइट। तो इसका आंसर 1/16 सही है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन चॉइस ही सही है, 1 फॉल्स है 2 ट्रू है, ठीक है। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं। सीक्वेंस सीरीज का एक सवाल जिसमें हमें काफी पॉपुलर तरह का सवाल है, कई बार इस तरह की सीरीज आती हैं, 2 अलग अलग सीक्वेंस में तोड़ना पड़ेगा। उन्होंने बोला भाई हमें इस सीक्वेंस के 20 टर्म्स का सम निकालना है, तो 2 स्क्वायर से जा रहे हैं अपन, और आप देख सकते हैं इवन वाले स्क्वायर में 2 मल्टीप्लाइड है। तो मैं क्या करता हूं, पहले तो इवन वाले स्क्वायर को अलग कर लेता हूं, 2 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर, और फिर एक्स्ट्रा माइनस में क्या रह जाएगा, या रादर अपने पास में क्या रह जाएगा, एक 2 स्क्वायर बच जाएगा एक 3 स्क्वायर आएगा माइनस में, फिर एक 4 स्क्वायर बच जाएगा, एक वहां यूज कर लिया, एक 5 स्क्वायर आएगा माइनस में। ऐसे करते करते 20 स्क्वायर आएगा और 21 स्क्वायर लास्ट आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 स्क्वायर से सीरीज शुरू हुई है और 20 टर्म्स तक जा रही है, तो 21 स्क्वायर तक जाएंगे। बड़ी आसान सी सीरीज है मेरे ख्याल से। कॉमन अगर निकाल लेते हैं 2 स्क्वायर, तो ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, और मेरे ख्याल से डायरेक्ट फॉर्मूला n + 1 2n + 1/6। इसकी बात करें तो इसमें 2 के पेयर बना लो। ये तो एक काफी पहले पूछा गया सवाल है, आईआईटी के अंदर भी आया है, जेईई मेन में भी आया है ऐसा। a² - b² अगर आप लगाते हैं तो आप देखिए a - b हमेशा -1 आएगा, और a + b जो है वो एज इट इज छोड़ देंगे हम, तो -1 कॉमन आ जाएगा। अंदर आएगा 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे करते करते 20 + 21। दिस इज सिंपली पहले 21 नेचुरल नंबर्स का सम है, बस 1 मिसिंग है उसमें से, तो 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। आई थिंक दोनों ही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं। इसके बाद में जब आप उसको सम करते हो आपको 1310 मिलता है, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन अगेन एन एवरेज लेवल प्रॉब्लम। अभी तो जितने भी तीनों प्रॉब्लम हमने देखे हैं दे आर काइंड ऑफ एवरेज। 9th क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ फंक्शंस, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, जिसमें
कंपोजिट फंक्शन बना के दे दिया उन लोगों ने एक्चुअली एफ ऑफ जी एक्स, और ये 3 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1 है, और जी एक्स खुद अंडर रूट एक्स प्लस 1 है, और एफ 0 पूछ लिया। ऑफ कोर्स हो सकता है कि जो क्वेश्चन का टाइप हो थोड़ा सा अलग हो, जो हमें डेटा मिला हो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल गया, बट दिस वाज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो उन्होंने पूछा है ना। तो अपने को करना क्या है, F0 निकालना है, मतलब यहां 0 क्रिएट करना है। तो अपने को बस ये सोच रहे हैं कि x को क्या वैल्यू असाइन की जाए कि gx 0 हो जाए। तो आप देखो ना, x की जगह अगर अपन -1 पुट कर देते हैं तो gx 0 हो गया, रख दो। जैसे यहां रखोगे तो f ऑफ 0 g ऑफ -1, और सामने अपने पास में x को -1 रख के 3 आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो गया। अपना आंसर इस 3, ऑप्शन चॉइस 1, दैट्स इट। ठीक है, ओके 10th क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा ठीक सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ऐसा एक सवाल आईआईटी के अंदर भी आया है कुछ सालों पहले, उसमें 7 डिजिट का नंबर था, डिजिट्स का सम 10 बनाना था, यहाँ पे 12 बनाना है। तो क्या क्वेश्चन है हमारा, 1 2 3 4 को यूज करके 7 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं जिनके डिजिट्स का सम 12 हो। तो ये केस मेकिंग का सवाल है, ठीक है। अगर हम, अच्छा पहली बात तो ऐसे सवालों में कोई केस मिस नहीं हो जाए, इसलिए अपन किसी एक को पकड़ लेते हैं, 1 को पकड़ लेते हैं। अगर हर जगह 1 रख देंगे 5 6 7 तो बात नहीं बनेगी, 6 जगह 1 रख देंगे तो भी बात नहीं बनेगी, 6 में कुछ ऐड करके 12 नहीं आएगा, हमारे पास 4 तक ही ऑप्शन है। 1 2 3 4 5, अगर 5 जगह 1 रखेंगे तो ऑप्शन है, ये हो गया 5। 12 बनाना है तो 7 और चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है 4 3। इसको घुमा देते हैं अपन, इसको घुमा के कितने नंबर बनेंगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है ना, अरेंजमेंट हमें आता ही, अलग से डिवाइड करना पड़ता है। बस जिस बच्चे ने ये क्रैक कर लिया अब तो बनाता जाएगा केसेस। 1 को कम कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3, 4 सम हो गया, 8 सम लाना है। वी हैव टू अचीव 8 यूजिंग 3 डिजिट्स। तो 4 4 तो अलाउड नहीं है क्योंकि 0 नहीं हमारे पास। तो क्या बच गया अपने पास में, एक बच गया 4 3 1, पर फिर वो यूज नहीं कर सकते अपन, क्योंकि 1 तो खत्म हो चुके हैं हमारे। तो 4 2 2, या तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं 3 3 2, ये 8 सम बना दिया। अरेंजमेंट अपन कर ही लेंगे आराम से, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसके लिए 2 फैक्टोरियल 2 के लिए। मेरे ख्याल से इसका भी अरेंजमेंट सिंपल है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अभी 4 बार 1 की कहानी खत्म हो गई, 3 बार 1 ले लेते हैं। 9 सम बनाना है, तो 9 सम बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं हम 3 है 4 है, तो अपने पास में कितना आ जाएगा 3 3। इफ वी यूज 4, अगर हम 4 को यूज करते हैं तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, हमें बनाना कितना है यहाँ पे भैया, वी हैव टू अचीव अ सम ऑफ 9। तो अगर हम कहीं पर भी 4 यूज कर लेते हैं, आप सोचो है ना, मान लो 4 यूज कर लिया, तो अपने को 5 सम बनाना है, और अपने पास मिनिमम ऑप्शन 2 है, क्योंकि 1 तो यूज करना नहीं। तो 3 जगह 2 भी रख दोगे तो बात बिगड़ जाएगी, बिकॉज 2 2 2 6 होता है। तो इसका मतलब 4 आउट ऑफ क्वेश्चन है, तो 2 और 3 की मदद से बनाना है। तो एक ही तरीका है कि भाई सब जगह 2 रख दें, 2 2 2 2, तो 8 हो जाएगा, एक को 3 कर दो। सो मिनिमम पॉसिबल सम ही अपने पास में निकल के आ गया 9, 2 2 2 3 से। 2 2 2 2 रखेंगे तो बात बनेगी नहीं, है ना। एंड देन मेरे ख्याल से आई थिंक मेरे ख्याल से आप इसको जमा लेंगे, 7 फैक्टोरियल होल अपॉन कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। और लास्ट में अगर अपन 2 बार 1 यूज करते हैं तो एक ही केस बनेगा, क्योंकि ये 2 हो गया तो 10 बनाना है, 5 डिजिट से 10 बनाना है। सो द ओनली चॉइस इज 2 2 2 2 2, व्हिच इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। सो दीज आर द ओनली केसेस, क्योंकि अगर अपन एक ही जगह 1 रखेंगे तो 6 डिजिट में सब जगह 2 भी रख दिया तो भी वो 13 हो जाएगा फिर सम, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 केस, 2 केस, 3 4 और 5, ये 5 केसेस को आप ऐड कर लीजिए, तो व्हेन यू ऐड देम द आंसर कम्स आउट टू बी 413। ठीक है, अच्छा सवाल था, थोड़ा सा केस मेकिंग के अंदर बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अगेन अ प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन, काफी पुराना ये सवाल है, थोड़ा डेटा को डिफरेंट कर दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं जिनके जो कॉमन डिफरेंसेस हैं वो 1 3 5 7 है ना। अपन देख सकते हैं ऑड नंबर्स चल रहे हैं, और जिनके फर्स्ट टर्म्स हैं 1 2 3 है ना, इस तरीके से। तो हमको सभी के 12 टर्म्स का सम निकालना है, ऐसे 10 एपी और उनको जोड़ना है। मतलब पहली एपी के सम ऑफ 12 टर्म्स, सेकंड एपी के सम ऑफ 12 टर्म्स, 10 एपीज के सम ऑफ 12 टर्म्स। तो अपन क्या करते हैं, इसका जनरल सम निकाल लेते हैं। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, 2a प्लस n माइनस 1d, राइट। नंबर ऑफ टर्म्स तो हमेशा कितने हैं 12, और फर्स्ट टर्म है i, आप देखिए है ना,
पहली एपी का फर्स्ट टर्म 1 है, अगली का 2 है, अगली का 3 है, तो ith एपी का फर्स्ट टर्म i है और यहाँ 11 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस आप देखिए 2i माइनस 1 है, ऑड नंबर चल रहे हैं, पहली एपी का 1 है, कॉमन डिफरेंस अगली का 3 है, तो 2n माइनस 1 जो ऑड नंबर होता है तो 2i माइनस 1 अपना हो गया। बस अब तो बच्चे के पास में si आ गया और 10 एपीज है, तो पहले तो अपन ये निकाल लेते हैं। 6 इंटू कितना आ जाएगा 24i माइनस 11। आपको ऑल यू हैव टू डू इज इस पे सिग्मा लगा देना है, si जिसमें i 1 से 10 है, ये आ जाएगा 6 इंटू 24 इंटू सिग्मा i, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स 1 से 10 माइनस 11 इंटू 6 और सिग्मा ऑफ 1। मेरे ख्याल से बहुत ही आसान कैलकुलेशंस हैं, बिकॉज ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2, और ये तो सिंपली 10 हो जाएगा। सिंपली वैल्यू आप जब वैल्यूज प्लग इन करेंगे 7260 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो अच्छा सवाल है। जनरली ऐसा कई बच्चे करने की मेरे ख्याल से सोच रहे होंगे कि वो S1 निकालेंगे पहले फिर S2 निकालेंगे, वो भी अच्छा है, थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप जनरल निकाल लीजिए, सिग्मा लगा दीजिए, जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने सेक्शन के। बाइनोमियल थ्योरम के चैप्टर से ये है, थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट वगैरह देख के बच्चे थोड़ा हेजिटेट करते हैं क्वेश्चन को देखने में। तो हमें एक्चुअली एक रिमाइंडर प्रॉब्लम दिया है और उसका फ्रैक्शनल पार्ट के फॉर्म में पूछ लिया है क्वेश्चन, बोल रहे हैं इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताइए। तो बेसिकली क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जो 4 की पावर है उसको 2 की पावर, या रादर आई एम सॉरी, इसको क्या अपन 16 की पावर 1011 लिख सकते हैं क्या? 4 का स्क्वायर 16 हो गया, क्योंकि इसको अब मैं लिख दूंगा 15 प्लस 1 की पावर 1011, और हम जानते हैं कि जब इसको हम खोलेंगे तो 15 से डिविजिबल आ जाएगा सब कुछ, पहले सारे टर्म्स जो होंगे आखिरी को छोड़ के उसमें कुछ ना कुछ 15 की पावर होगी, तो सारे 15 से डिविजिबल हो गए और रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो जब रिमाइंडर 1 है तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा 1/15, राइट? बिकॉज इसको ऐसे देख लेते हैं, 7/3 का आपको कोई फ्रैक्शनल पार्ट पूछे तो ये कितना होता है 6 प्लस 1/3। जब आप अलग अलग डिवाइड करेंगे ना तो 2 तो अलग से इग्नोर हो जाएगा, वो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर इग्नोर किया जा सकता है, तो 1/3 ही आ जाता है। तो एक तरीके से रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, यही आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, सो द फाइनल आंसर इज 1/15, ऑप्शन चॉइस। ठीक है, so these are all the questions. All the best for future aspirants. Thank you.